हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, किस तरह का बिहेवियर होगा, कैसे होंगे वो। ये सारी चीज़ें हम कार्ड्स में देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपके सामने पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 इस तरीके से 3 इमेज आ जाएंगी। आप तीनों इमेज में से कोई एक इमेज चूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 या फिर 3, फिर आपको जितने करने, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या उनकी पर्सनालिटीज़ हैं, क्या है इनकी नेचर में। न्यू लव होंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू लव आया है आप लोगों के लिए पाइल 1। तो आपके पार्टनर कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। सोलमेट होंगे आपके, नाइस। सोलमेट कार्ड आया है। ट्रस्ट, it is safe for you to love. Let go of control issues. This could be the one. Wow. 7th बॉटम में है वेडिंग। सो वेडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। पहलवान, शादी का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे मुझे जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपके सोलमेट होंगे। एंड केमिस्ट्री भी उनके साथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एंड न्यू पर्सन होंगे, कोई ओल्ड पर्सन, एक्स पार्टनर, ओल्ड एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी है, लाइक आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट करने के लिए, ईश्वर पे, डिवाइन पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। आप हो सकता है प्रेयर कर रहे होंगे, तो आपको बोला जा रहा होगा कि इस पे फेथ, विश्वास करो, बिलीव रखो कि आपकी प्रेयर सुन ली गई है। अब आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है। एंड इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो आपके लिए सेफ़ है। आप डर रहे हो किसी चीज़ से, पता नहीं, अगर हो सकता है हार्ट ब्रेक से डर रहे हो, जो पुराने लाइक पास्ट में हुए हैं। तो वो चीज़ें लाइक अब लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। डर, फेयर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते आप। लाइक आप फिर किसी को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी फिर रिलेशनशिप में आने के लिए। इसलिए आपको जो भी फेयर है, और आप अगर कंट्रोल करना चाह रहे सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, तो मत करिए। लाइक उन्हें टाइम के हिसाब से लाइक ठीक होने दीजिए, चीज़ें चलने दीजिए, ठीक है। एंड हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ, हर कोई नहीं, कुछ लोग यहाँ पहले से जानते होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, क्योंकि यहाँ पे आया है कार्ड, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप, कुछ लोग हो सकता है फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के बीच में से कोई होगा, कॉलिग्स में से कोई एक होगा। तो कुछ लोग जानते हैं, बट अभी पता नहीं है कि यही फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। बट हाँ, लाइक वैसा है कि बातें होती होंगी, मिलना होता होगा, बट अभी तक सामने से भी किसी ने, मतलब दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं बोला होगा। अट्रैक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें लाइक फील होती होंगी एक दूसरे के लिए, बट वही है कि बातें अभी रिलेशनशिप के लिए या फिर शादी के लिए नहीं आई हैं। और कुछ लोग के लिए बिल्कुल न्यू पार्टनर हो सकते हैं, जो अभी तक मिले भी नहीं होंगे, आने वाले होंगे आपकी लाइफ में, बट अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वही कहा जा रहा है कि सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए। एंड लाइक आपको ज़रूरत नहीं है लाइक डरने की, अपने आप को रोकने की। हार्ट को अपना ओपन रखिए, ओपन हार्ट करिए। लाइक चीज़ों को इग्नोर करना या फिर स्टबर्न बनना किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ें नहीं करो। लोगों को जानना है तो जानो, बात करना है करो। अगर आप नहीं करोगे और अपने आप में ही रहोगे, तो आप कैसे किसी से मिलोगे, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। एंड लास्ट में मैरिज, वेडिंग है, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। लाइक आप अपने सोलमेट से, अपने न्यू लव से आप शादी करोगे, फाइनली यहाँ पे शादी है। बट वही है कि वो डिवाइन टाइम पे होगा। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी चाहिए। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव बनो, ठीक है। डर, फेयर जो भी हैं, डाउट्स,
उन सबको फेथ में कन्वर्ट करो, फेथ में बदलो, गॉड डिवाइन पे ट्रस्ट करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कही जा रही हैं। हम और देखते हैं, ठीक है, आपके लिए रीडिंग। चलिए और देखते हैं कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, एक मिनट रुक जाएगा। चलिए, देन थर्ड कार्ड होगा, क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स। नाइस, न्यू एनर्जीज, लवर, सोलमेट, वही जो कार्ड में आया था पिछले। सारी एनर्जीज मैच हो रही है, सेम है। न्यू लव, न्यू पर्सन, सोलमेट होंगे आपके, सेम चीज़ें हैं। जजमेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है द हायरोफेंट। तो यहाँ पे मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी में आपसे मिलेंगे, जहाँ पे मेंटल क्लैरिटी होगी, ट्रस्ट होगा, डाउट नहीं होंगे, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी वाली होंगी। आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपके सोलमेट जल्द ही। एंड यहाँ पे हो सकता है अभी उनको करंट जो उनकी लाइफ है वहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ लोग हैं जो उन्हें परेशान करते होंगे या फिर धोखा दे चुके हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे जो उन्हें धोखा देने के लिए मतलब चीज़ें उनके लिए करके रखे होंगे, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक हो सकता है वर्क करना पड़ा हो अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे, लाइक फाइनेंशियली। बट जजमेंट, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एंड अभी हो सकता है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो अपनी लाइफ में, अच्छे से अपनी लाइफ में लाइक हर एक चीज़ पैसों से अच्छे हों, फैमिली भी अच्छी हो, सारी चीज़ें, अभी सारी प्रॉब्लम्स उनकी ख़त्म हो गई हो, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बट पास्ट में हो सकता है उन्हें किसी ने हर्ट किया, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट जजमेंट हुआ और उनके लिए न्यू चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ें उनकी लाइफ में आई। एंड आपके पर्सनल लाइक काफ़ी काइंड है, इमोशनली मतलब बैलेंस्ड पर्सन है एंड पैशनेट एनर्जीज़ हैं बहुत, एंड उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है चीज़ों का, एकदम डिटेल में स्टडीज़ करते होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे आपके पार्टनर, और फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे वो। बट वही है, पास्ट में कुछ चीज़ें उनसे ख़राब हो गई या फिर किसी और से हो गई, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली है एंड वो चीज़ें कर भी रहे हैं काम उस पर। जब वो आपकी तरफ आएंगे तो वो हर एक चीज़ से फ्री हो जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस कुछ नहीं होगा उनको, लाइक प्रॉब्लम जितनी उनकी लाइफ की उस टाइम पे इतना कुछ उनकी लाइफ में होगा नहीं, जो अभी हो रहा है वो सब क्लियर करके ही आपकी लाइफ में आएंगे। एंड जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने वेट किया है, ये सब उसी का फल है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपको गिफ्ट दे रहा है, प्रेजेंट दे रहा है कि आपने इतना पेशेंस रखा, अब उसका ये रिवार्ड है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्यारा रहेगा, बहुत प्यार रहेगा दोनों में, सोलमेट, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, इमोशनली मेंटली सपोर्ट करोगे आप, और वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। मतलब सोलमेट जो कार्ड आया है लाइक बहुत अच्छा है, द लवर, सोलमेट, तो ये सब चीज़ें लाइक एकदम आपने जैसे सपने में सोचा है ना वैसे ही होगा। ड्रीम्स कम ट्रू वाला होता है ना, ड्रीम कम ट्रू, तो ये वो चीज़ होगी आपके लिए। एंड हो सकता है ये एक अरेंज मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है एंड आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो वो अपनी फैमिली की बातें ही मानेंगे, फैमिली के बिना वो कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो फैमिली की तरफ से कोई प्रपोज़ल होगा आपकी, ठीक है, शादी का, मतलब रिश्ते जैसे देखते हैं तो ये वैसा होगा। तो वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, कोई आपको देखने के लिए आएंगे, शादी का प्रपोज़ल लेके आएंगे, तो वहाँ पे ये आपको मिल पाएंगे फैमिली के थ्रू, क्योंकि ये फैमिली पर्सन है, इनको फैमिली से बहुत प्यार है और ये हमेशा लोगों को गाइड करना, लोगों को हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद है। काइंड नेचर हो सकता है बट बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लाइक बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप इन्हें ईजीली,
हर चीज़ का नॉलेज होगा उनको। आप जो भी पूछोगे, जो भी टॉपिक आप मतलब उनसे डिस्कस करना चाहोगे कर सकते हो। उनको बहुत नॉलेज होगा हर एक चीज़ का। एंड ये आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें हैं, न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ का, और उनकी लाइफ में भी न्यू स्टार्ट होगा जहाँ पे ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ट्रैवल करने के लिए कहीं बाहर जाओगे, ट्रैवलिंग भी हो सकती है शादी के बाद। कोई ऐसे प्लेस पे, अच्छे से प्लेस पे जाओगे जहाँ बहुत ग्रीनरी है। एंड कुछ लोग वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे लाइक माउंटेन वगैरह है, तो काफ़ी लोगों को वैसी जगह पसंद है यहाँ पे। आपके पार्टनर को झूठ बोलना पसंद नहीं है, लाइक उनसे ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशन रखेगा। छुपाइएगा मत चीज़ें, वो चीज़ उन्हें हर्ट करती हैं बहुत, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक वो चीज़ें लाइक वो कर रहे हैं, अभी करंट सिचुएशन वही है उनकी, बट जल्द ही वो उस चीज़ से बाहर आएंगे। जजमेंट कार्ड आ चुका है, तो वो चीज़ें वो जल्दी उनकी लाइफ से ख़त्म होंगी। देन आपकी तरफ आएंगे तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ में रहेंगे, पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़ होंगी। एंड आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, बहुत काइंड है, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे वो, हर एक चीज़ में। लाइक अगर आप बिज़नेस करना चाहोगे तो उसमें, जॉब करना चाहोगे तो उसमें, हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सपोर्टिव होंगे, लविंग होंगे, सोलमेट है आपके, तो आप उनसे जो भी हेल्प मांगोगे, जो भी चीज़ें कर मतलब बोलोगे वो करेंगे आपके लिए। टाइम लग सकता है बट मना नहीं करेंगे वो आपको। चलिए, तो अब हम एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। अनलाइकली, इसी तरह वेट करने को कहा जा रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको फॉरगिव करना है तो आप कर सकते हैं, टाइम है आपके पास। नो, अगर आप किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं अभी तो हो सकता है उसके लिए नो हो, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें आपके लिए बदल सकती हैं, आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। यस, तो यही है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, अभी के लिए तो नो हो सकता है। एंड नियर फ्यूचर के लिए यस है। तो इन द नियर फ्यूचर आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं जहां आप उनको जानोगे, पहचानोगे, बातें होंगी स्टार्ट। तो इस टाइप का एनर्जी है एंड गाइडेंस है। तो चलिए पाइलवान, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी क्या होंगी देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो ये पार्टनर जो आपकी तरफ है आने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहेगा उनसे आपका। नाइस, कीप एन ओपन माइंड कहा जा रहा है आप लोग को ओपन माइंड रखने के लिए। डिसेप्शन, you deserve love, you are lovable, nice, love yourself first, एंड बॉटम में है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यही एनर्जीज़ हैं कि आप आपके जो पार्टनर होंगे वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा उनसे। लाइक आपके पार्टनर हो सकता है लाइक आप लोग किसी किसी के लिए है, सबके लिए नहीं है, कि लाइक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे जो रोमांटिक कनेक्शन एंड केमिस्ट्री जैसी आपको चाहिए है, बिल्कुल वैसा ही होगा ये पार्टनर। सोलमेट आपके सोलमेट हो सकते हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो ये सोलमेट भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, हो सकते, क्या होना ही चाहिए क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो सोलमेट के साथ ही वैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है, कीप एन ओपन माइंड। आप
आपके पार्टनर थोड़े से अलग हो सकते हैं, जैसा आपने सोचा है एकदम बिल्कुल सेम वैसे नहीं होंगे, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिसका जिसने फॉल्स मास्क पहना है, कुछ और है, कुछ और दिखा रहे हैं, अगर ऐसी किसी एनर्जी में से आप कनेक्ट हैं तो आप कट कर लीजिएगा खुद को। और अगर आप ऐसा करते हो कि लोगों को कुछ और दिखाते हो, अंदर से कुछ और हो, अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, नहीं बताते हो, तो या आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हो तो वैसा मत करो, ठीक है। जो जैसे हो वैसे ही शो करो। अंदर से दुखी हो तो ठीक है, हील हो और लोगों के सामने वैसे ही आओ जैसे आप हो। ज़रूरत नहीं है कि ज़बरदस्ती खुश होना, पर अपने आप को अच्छा ही दिखाना हर बार, ऐसा नहीं होता। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। एंड आप बहुत प्यारे हो, बहुत लवेबल हो, आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है ना। आपको खुद सेल्फ लव करना चाहिए। सेल्फ लव आप जितना करोगे उतना ही अपने सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करोगे। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आप एक दूसरे के को टाइम बहुत दोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, बहुत अच्छे से केयर करोगे, लव करोगे, बहुत अच्छी ट्रू फीलिंग्स होगी वहाँ पे, रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत रोमांटिक हो, तो वही चीज़ आपको कही जा रही है कि ओपन माइंड रखिए। आपके आसपास हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट आपको वहाँ पे अगर ऐसा कोई है जो फॉल्स मास्क पहना है तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप उनको इग्नोर करो, उनको अवॉइड करो। बट जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, उनके लिए सोचो। हो सकता है वही आपको समझ में आ जाए थोड़े टाइम में कि वो आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से है, आपके वही पार्टनर है जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में थे। कुछ चीज़ें आपको ऐसी फ़ील हों उनसे बात करके, कुछ बातें वो ऐसी बोलें आपके बारे में कि शायद आपने उन्हें कभी बताई ना हो, बट वो ऐसे बोल दें कुछ चीज़ें जो आपको अलग ही लगें। और बट आपको सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको सेल्फ़ लव करना चाहिए ताकि आप और अच्छे से अपनी तरफ अपने सोलमेट को आकर्षित कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। कुछ लोग यहाँ पे सैड हैं, डिप्रेशन में है, तो हील होने की ज़रूरत है आप लोगों को। खुद को हील करो, सेल्फ़ हीलिंग होती है, आप सेल्फ़ हीलिंग करिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा पार्टनर आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट हो। मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। बट सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप बहुत अच्छे हैं तो आपको तो ज़्यादा टाइम तक ऐसे एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। जितनी जल्दी आप अच्छे होंगे, हील करेंगे, तो आपकी तरफ और ज़्यादा लव प्रपोजल्स या फिर ट्रू सोलमेट जो आपको चाहिए है वो आएगा। चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटीज़। चलिए देखते हैं और क्या है पर्सनालिटी में आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपके पास लाइफ लवर तो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Wands, Strength, Knight of Wands। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। और पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंट्यूटिव है आपके पार्टनर। इमोशंस बहुत है आपके पार्टनर में, सेंसिटिव हो सकते हैं एंड इंट्यूटिव है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट है उनको। वो अपना जितना मनी है, जितना भी हार्ड वर्क वो करते हैं, वो इन्वेस्ट करने में लगाते हैं। हर जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, बैंक में, LIC और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और उन्हें ना सक्सेस, लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। सक्सेसफुल इंसान है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एंड लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। लोग उन बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है बॉस की पोजीशन में हो अपने उसमें, और जहाँ पे लोग उनके अंडर काम कर रहे हों और उनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट करते हो, उस टाइप की एनर्जी है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल लेके, आपसे बात करना चाहेंगे एंड एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत पैशनेट हैं
आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ कार्ड है जहाँ पे लाइक ये दिखा रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी पार्टनरशिप चाहिए जहाँ पे लाइक उन्हें लोग मतलब जो भी पर्सन होगा उनका जो भी होगा सोलमेट होगा या फिर जो भी उनसे शादी करे तो वो लाइक ऐसा हो कि उन्हें संभाल सकें। उनके एंगर इश्यूज़ होंगे थोड़े बहुत तो उसको कंट्रोल कर सके और प्यार कर सके, केयर कर सके। हो सकता है वो खुद को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते होंगे तो वो उनका ख्याल रखे। तो उनको ऐसा पार्टनर चाहिए है जहाँ पे लाइक मतलब 50% तुम करो 50% मैं, लाइक गिव एंड टेक का है। आप उनके लिए जितना करोगे उतना ही वो आपके लिए करेंगे। एंड हो सकता है बहुत प्योर सोल हो, लाइक मन बहुत साफ़ रहता होगा आपके पार्टनर का। आप भी ऐसी पर्सन होगे। एंड एक्शन ओरिएंटेड हैं, लाइक उन्हें ज़्यादा डरते नहीं हैं चीज़ों को, मतलब रिस्क टेकर हैं। ज़्यादा ऐसे डर नहीं है उनको चीज़ें करने से कि होगा कि नहीं होगा, तो वो रिस्क ले लेते हैं। एंड अबंडेंट हैं, वेल्दी हैं। उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसका सही यूज़ करते हैं। लाइक उसमें ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आई है तो कुछ भी और पैसे वेस्ट करना, वो सब नहीं है उनका। वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ के। एंड इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके ही वो सारे डिसीजन लेते होंगे। तो जहाँ उनको लाइक धोखे कम मिलते होंगे या फिर लॉसेस कम होते होंगे। बाकी बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं वो। जब आप उनसे मिलोगे, जब आप उनको जानोगे तो लाइक आपको बहुत पसंद आएंगे वो। एंड शादी का ही प्रपोज़ल होगा, एक रिलेशनशिप जहाँ पे लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए हर एक चीज़ करोगे जो भी ज़रूरत है। पॉजिटिव रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी होगी आप लोगों के, पीस होगा, हार्मनी होगी, ग्रोथ होगी। बहुत ज़्यादा आपको भी सपोर्ट करेंगे आपके पार्टनर, सपोर्टिव होंगे बहुत। एंड बट हाँ, हो सकता है थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए मना करें क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। लाइक फालतू में खर्च करना पसंद नहीं है। वो चीज़ों में ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे पैसे, वो इन्वेस्ट करना मतलब ज़्यादा चाहेंगे पैसों को। एंड हो सकता है उन्हें घूमना बहुत पसंद हो, गार्डन में मतलब वॉक वगैरह करते हों या फिर टूर वगैरह में जाते हों। ग्रीनरी पसंद होगी आपके पार्टनर को, जहाँ पे लाइक काफ़ी ग्रीन प्लेसेस होंगे वैसी। एंड हो सकता है आपके लिए वो खाना बनाए, अपने हाथों से कुछ बनाए, कुछ चीज़ें करें आपके लिए, गिफ्ट्स वगैरह बनाए कुछ, मतलब ऐसे होता है ना लाइक खुद के हाथों से बना कर देना, तो वो चीज़ें वो करें आपके लिए। फ्यूचर में हो सकता है घर पर आपको हेल्प चाहिए हो तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, किचन में भी आपकी हेल्प करेंगे। इस टाइप के पार्टनर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी से। चलिए आपके लिए अब एंजल्स गाइडेंस देखते हैं। चलिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, देखते हैं। डोंट स्टॉप। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ये हो सकता है उसके लिए रिमेन पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी। हेल्पफुल पीपल, शायद आपकी शादी के मतलब रिलेशनशिप के लिए कोई आपकी हेल्प करे। पीसफुल रिसोल्यूशन एंड लुक फॉर अ साइन। कॉम्प्रोमाइज़, लास्ट में हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना हो बट पॉजिटिविटी के साथ ही होगा, लाइक नेगेटिविटी नहीं होगी। एंड पीसफुल होगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर होता है तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करें। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है एंड आपके लिए सब कुछ पीसफुल होगा, पॉजिटिव वे में होगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा तो भी। एंड साइंस की तरफ ध्यान दीजिए। एंजल्स नंबर दिखते होंगे, फैदर दिखता होगा, बटरफ्लाइज दिखते होंगे, बहुत सारे साइंस दिखते हैं। तो आप थोड़ा सा नोट करो, ड्रीम्स में कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके, तो हो सकता है वो चीज़ें आप नोटिस करना स्टार्ट करो तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के। बट फोकस रखो। एंड मेडिटेशन के थ्रू भी आपको आंसर मिल सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपके फीचर्स पर उसकी पर्सनालिटी क्या है, कौन होंगे वो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़,
Release your ex. Forgive and learning. Attraction. Worth waiting for. True love. एंड बॉटम में है एंगेजमेंट. नाइस. तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को कहा जा रहा है जो भी और अपने आपके जो भी एक्स पार्टनर थे, अब उनको वहाँ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है. आपको होल्ड करके बैठने की ज़रूरत नहीं है. एंड फैमिली में इश्यूज़ होंगे किसी बात को लेके, तो उस चीज़ को भी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है. एंड वहाँ से लर्न करने की ज़रूरत है. जो भी एक्सपीरियंस था, बैड गुड, आपको वो सब चीज़ें फॉरगिव करके लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड लर्न करने की ज़रूरत है. चीज़ें वहाँ पे लाइक जो भी हुआ था वो सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा लाइक बैठ के ओवर थिंक नहीं करना है. रिलीज़ करना है, हील करना है खुद को. आपको ये चीज़ें कहीं जा रही हैं. ठीक है. एंड ये जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में आएंगे, वो जो भी हैं आपके एक्स तो नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि रिलीज़ करने के लिए एक्स को बोला है. तो एक्स पार्टनर तो यहाँ नहीं हो सकते हैं. तो ये न्यू पार्टनर होंगे. ठीक है. जो आपकी तरफ आएंगे एंड बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्शन होगा. आप दोनों एक दूसरे को लाइक कंपनी बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. एंड जानने के बाद ही आप एक दूसरे को लाइक सीरियस कमिटमेंट उसके बाद ही आप दोगे. तो आपको कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर. थोड़ा टाइम है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है यहाँ पे. तो आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके, बिलीव करके आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो. ठीक है. एंड आपके लिए एक सीरियस कमिटमेंट रिलेशनशिप आ रहा है, लाइक जहाँ पे वो इंसान आपसे हायर कमिटमेंट की बात करेगा. ठीक है. शादी, इंगेजमेंट, उसकी बातें करेगा. एंड ट्रू लव होगा, सच्चा प्यार, जहाँ पे इंसान आपको जैसा है वैसा ही दिखाएगा, फेक नहीं होगा. बट आपको आपके एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है. और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बस डिवाइन टाइम है, तो आपको थोड़ा तो सेल्फ हीलिंग के लिए भी टाइम देना होगा. आपको सेल्फ हीलिंग के लिए कहा जा रहा है. फॉर गिव एंड लर्निंग यहाँ पे आपको कहा जा रहा है. तो जो भी हील करना है आपको, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ उसको आप हील करिए. इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालिए. अगर स्टक हैं तो कुछ लोग फैमिली की प्रॉब्लम्स के साथ स्टक हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो आया है. तो आपको वहाँ से अपने आप को रिमूव करना है, अपनी फैमिली को लाइक फॉरगिव करना है, रिलेशनशिप ठीक करना है फैमिली के साथ. एंड आपके लिए इंगेजमेंट है आपके ट्रू लव से. तो ये कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं या करंट पार्टनर जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, वो हो सकते हैं. ये आप लोग अब नेक्स्ट लाइक हायर लेवल की तरफ मूव करो. कमिटमेंट मिले आपको उनसे कुछ टाइम के बाद. डिवाइन टाइम है यहाँ पे. तो आपको डिवाइन टाइम जो भी है, अब आपका हो सकता है 1 साल हो सकता है कुछ मंथ्स हो. सबके लिए अलग अलग टाइम होगा यहाँ पे. तो उसके अकॉर्डिंग फिर लाइक आपको वो इंसान जिसके साथ अभी आप हो, आपको इंगेजमेंट के लिए बोले, शादी की बात चले, फैमिली एक दूसरे से लाइक मिले. तो इसलिए आपको का कुछ लोगों को कहा जा रहा है जिनके साथ फैमिली इशूज़ है, तो उन्हें फैमिली इशूज़ ठीक करने के लिए कहा जा रहा है. एंड कुछ लोगों को कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स. क्योंकि क्या मतलब, वहाँ पे स्टक, उस एनर्जी में अगर आप स्टक रहोगे ना, तो इस पार्टनर को, इस ट्रू लव को भी आप जाने दोगे. लाइक वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी फिर. तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए. एंड आपकी केमिस्ट्री आपके पार्टनर ट्रू लव के साथ बहुत अच्छी होगी. बहुत अच्छा लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे. डीप डीप कनेक्शन बनेगा. इमोशनली बहुत अच्छा होगा. अट्रैक्शन बहुत होगा एक दूसरे के लिए. मतलब जब भी आप उनको देखोगे तो आपको बहुत बटरफ्लाइज आएंगे, बहुत ज़्यादा. एंड इंगेजमेंट है, वेडिंग है, तो हायर कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हो. आपकी लाइफ में जल्द ही ये चीज़ें होंगी और हो सकता है नेक्स्ट ईयर सारी चीज़ें हों. एंड ये आपके ट्रू लव है, लाइक लाइफ टाइम रोमांस है ये आपके लिए. आपके एक्स से बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है खुद को. चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी. चलिए देखते हैं, 1 मिनट. चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी. Three of Pentacles, Five of Cups,
8 of Cups, Knight of Wands, Temperance, the Star, एंड बॉटम में है 9 of Wands. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, लाइक एक्स पार्टनर को रिलीज़ करने का जो कार्ड आया था, किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ को ठीक करना है, 3 of Pentacles, किसी को लाइक रिलीज़ करना है अपने एक्स को जहाँ पे आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें मतलब आपने अपने इमोशंस रखे लेकिन सामने वाले ने समझा नहीं, ठीक है, एंड आप उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में आ गए, एंड अब आपको कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही हैं, जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब आप उनको पसंद ही नहीं कर पाते हो, आप अपने एक्स से शायद कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, हो सकता है पार्टनर को, इस टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे, आप लोगों को कंपेयर करते हो, आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं तो वो आप अपने एक्स पार्टनर से कंपेयर करते हो, इसलिए आपको लोग पसंद नहीं आते होंगे, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो लाइक हो सकता है वो खुद भी थोड़े से डिस्टर्ब हो इमोशनली, उनकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, ये आपकी भी हो सकती हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप तो हर्ट हो ही, आपके फ्यूचर स्पाउस भी किसी ना किसी रीज़न से हर्ट हैं, इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, फैमिली से हो सकते हैं, या फिर एक्स पार्टनर हो उनका कोई, जहाँ पे उन्होंने अपना हर कुछ दिया, 100% दिया, बट वहाँ से ज़ीरो रिज़ल्ट आया, लाइक वो उन्होंने उसको मतलब सामने वाले ने उनको डिच कर दिया, वैसी एनर्जीज हो सकती हैं, बट आपके पार्टनर बहुत अपने मतलब सेल्फ फीलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बहुत अलग लेवल का बना लिया है, लाइक अब उन्हें ज़्यादा हर्ट नहीं होता, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, एंड उनकी लाइफ में न्यू ग्रोथ, न्यू स्टार्ट होता ही रहता है, मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, लाइक अब उन्हें वैसा नहीं है, एंड जो भी चीज़ उनकी लाइफ में हुई थी ना, बुरा जितना भी होना था हो चुका, इमोशनली हर्ट हो गए, लाइक हर चीज़ उनकी लॉस में चली गई, बट अब वो वैसी उनकी वो नहीं रही है कि लाइक चीज़ें ना वो अब ऐसा हो गया कि अब वो गिव अप ही नहीं करते, डोंट गिव अप लाइक कार्ड है वो, डोंट गिव अप में लाइक वहाँ पे उन्होंने अपने आप में जितनी भी चीज़ें थी उसमें वर्कआउट किया, जो भी उनके पास था, गिव अप नहीं किया उन्होंने, एंड उसके वजह से ही आज वो इस एनर्जी में है, जहाँ पे लाइक उनके पास सब कुछ है, हर एक चीज़ है, पीस है, मेंटली लाइफ में बैलेंस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत होपफुल रहते हैं वो अपनी लाइफ में, उन्हें लाइक हर चीज़ में अच्छा ही दिखाई देता है, पॉजिटिव रहते हैं, एंड वो लाइक आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेके, बट अच्छी एनर्जीज़ हैं, लाइक फायरी एनर्जीज़ हैं, एंड वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, बट आपसे ये मतलब इमोशनली शायद हो सकता है पहले कनेक्ट ना हो, बट फिर बाद में आपको इमोशनली भी वो लगे कि हाँ ठीक है समझ रहे हैं, बट हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइक आप उतना उनको वो नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड जो भी उनकी लाइफ में हुआ, जितना भी वो सब चीज़ें ख़राब हुई हैं, बट उन्होंने गिव अप ही नहीं किया, वो फाइट की उन्होंने, एंड डिवाइन पर ट्रस्ट रखा। हाँ, डर तो हर किसी को लगता है, उन्हें भी लगा होगा, वो भी लाइक सोचते होंगे, बट उन्होंने ट्रस्ट किया डिवाइन पे एंड कंटिन्यू वर्क किया खुद पे, अपने काम पे, अपनी लाइफ पे, अपने आप पे, तो उनको अभी लाइक इस सिचुएशन में है जहाँ पे उनको कोई अभी हर्ट नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम काम वाली हो जाती है ना लाइफ, वैसी लाइफ है उनकी, एंड जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप इजीली सॉल्व करते हैं, लाइक घबराते नहीं हैं, गिव अप करने का नहीं सोचते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने का ही सोचते हैं हमेशा, एंड डिवाइन लाइक उनको यही कहा जा रहा है कि लाइफ में बैलेंस बना के रखो, डिवाइन की तरफ से लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है लाइफ में, बस बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यही चीज़ आपको भी करनी है, आपको भी लेट गो करना है चीज़ों को और लाइफ को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, ताकि जो भी पर्सन आपकी तरफ आए आप उनको पहचान सको, उनको जान सको, लाइक इग्नोर करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जानो, बात करो, पहचानो, तभी आपको आपका पार्टनर जो ट्रू लव है, जो सच में आपसे लाइक प्यार करता है, वैसा पर्सन आपको मिलेगा। टाइम पास के लिए बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ट्रू लव आजकल कोई नहीं करता, तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर देखना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, बट हाँ आपको आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइक वो जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़े, लोगों से मिलना पड़े, बात करना पड़े, सेम चीज़ आपके पार्टनर भी करेंगे कि थोड़ा ओपन अप होंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी आप एक दूसरे से मिल पाओगे, अगर घर पे बैठे रहोगे तो मुश्किल है, इसलिए तो आउट ऑफ
योर कंफर्ट जोन, देन आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे। एंड चलिए अब ये देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। एंजल्स गाइडेंस है बिग हैप्पी चेंजेस। वही है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन्स। तो वहाँ पे लाइक चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी, अलग मिलेंगी। यस है, यस कार्ड है। वाह। देन है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है अपनी सिचुएशन को लेके, माइंड को डिस्टर्ब है, जो भी है आप फील कर रहे हैं, तो आपको वही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अबंडेंस, आपके पार्टनर भी अबंडेंट है काफ़ी, तो आपको भी वही चीज़ें मिलेंगी सारी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको कोई पर्सन मिल जाएगा, सोलमेट आ जाएंगे शायद आपके, जो भी आपके पार्टनर है वो आ जाएंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, वही कहा जा रहा है। रोमांस कहा जा रहा है आपको कि आपको रिलीज़ करना चाहिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपको एक्स को रिलीज़ करना चाहिए। चेंजेस आ रहे हैं, मेडिटेशन करिए, आंसर्स मिलेंगे कुछ फ्यू वीक्स में, आपको पता चल जाएगा। अबंडेंट तो आप हो, आपके पार्टनर भी हैं, एंड आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है कुछ वीक्स में, तो आपको रेडी रहना चाहिए। अपने आप को हील कर लीजिए, जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, लेट गो करिए, रिलीज़ करिए चीज़ों को, क्योंकि कुछ बहुत बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उस पर फोकस करिएगा, पॉजिटिविटी पे फोकस करिए। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।